नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में, हमारे इस यूट्यूब मंच पे। और खबर वही जो हर जगह आप देख रहे हैं, अतीक अहमद। अतीक की हत्या को लेके तरह तरह के बयान अब सामने आ रहे हैं। कोई कह रहा है उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, कोई कह रहा है उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद है, कोई कह रहा है कि अब पुलिस का अपराध पे कोई कंट्रोल नहीं रह गया है। तो जितने मुंह उतनी बातें, हर कोई सरकार पर आरोप लगा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे आरोप लगा रहा है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि हो सकता है कि सरकार ने ही ऐसा कोई कांड करा दिया हो, उसकी सुरक्षा व्यवस्था में ढील दे दी हो, या सरकार ने ही इस तरह से, जैसे गाड़ी पलटी थी विकास दुबे की, उस तरह का कोई कांड कर दिया हो। लेकिन देखिए, जहां तक मैं अपने 10-12 साल की पत्रकारिता जो मैंने की है, 15 साल की पत्रकारिता की है, तो मुझे ये नहीं लगता कि कभी भी कोई सरकार ऐसे किसी अभियुक्त को अपनी पुलिस की अभिरक्षा में उसकी हत्या करवाएगी जो पहले से टूट चुका हो, या उसका जिसका सियासी लाभ वो लगातार ले रही हो। ये कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आपको समझ में आएगा कि ये अतीक अहमद की और उसके भाई अशरफ की जो हत्या है, वो एक वर्चस्व की लड़ाई रही थी। अब उस वर्चस्व की लड़ाई में अतीक का विरोधी कौन है, बस ये सामने आना बाकी है। हालांकि जो जिगाना पिस्टल की बात सामने आ रही है, उसको देख के तो यही लगता है कि ये वो लोग हैं जिनका नेटवर्क सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, सिर्फ इंडिया में नहीं, बल्कि विदेशों में भी है। तो हो सकता है कोई अदावत रही हो। और वैसे भी कहा जाता है कि ये अतीक अहमद ने करीब हजारों करोड़ों का अपना काला साम्राज्य बनाया है। उसका बिजनेस यूपी में ही नहीं, हालांकि हमारे जो साहिबान लोग हैं वो सिर्फ यूपी में समझ रहे हैं, यूपी के बाहर अन्य प्रदेशों में, अन्य राज्यों में, और यहाँ तक कि बताया जाता है कि विदेशों में भी उसका पैसा लगा हुआ है। तो हो सकता है कोई वर्चस्व का मामला हो, और जहाँ देखा हो कि थोड़ी सी ढील मिली, पहले से लोग रेकी कर रहे हों। हालांकि सरकार ये आश्वस्त थी कि अतीक अहमद के पास खिलाफ तो इतने मुकदमे हैं, अब गवाह भी आ ही रहे थे सामने, वो भी बोलने को तैयार ही थे, तो इन्हें फांसी जैसी सजा देके एक मिसाल कायम की जाएगी। लेकिन मैं देख रहा हूं कि कुछ भाई लोग हैं वो जो दिन रात सिर्फ इसी बात पर छाती पीटे जा रहे हैं कि हाय पुलिस कस्टडी में हत्या हो गई, हाय पुलिस कस्टडी में हत्या हो गई, पुलिस वालों के सामने हत्या हो गई, इतने पुलिस वालों के मौजूदगी में हत्या हो गई। तो भाई आप ये भी देखिए ना कि हत्या हो गई, ठीक है, लापरवाही है, मान रहे हैं पुलिस वालों की लापरवाही है, चूक है कहीं ना कहीं। लेकिन वो जो हत्या हुई है, उसके पीछे की वजह भी तो सामने आने दीजिए। ये समझिए कि क्यों हत्या हुई है, किन लोगों ने मरवाया है, कौन लोग इसके पीछे हैं। वो सफेद पोश हैं, काले चेहरे वाले हैं, नीले चेहरे वाले हैं, पीले चेहरे वाले हैं, आखिर हैं कौन वो। और अतीक की मौत से आखिर किसे फायदा मिल सकता था। अतीक जब तक जिंदा था, उसे प्रयागराज से लेके नए साबरमती तक सरकार ले जाने में एक बार में 15-20 लाख रुपया, दो बार में 25 लाख रुपया प्रयागराज पुलिस का खर्च हुआ। सरकार तो खर्च कर रही थी ना भाई, सरकार को तो ले आ रही थी, पेशी करा रही थी। अब वो दलीलें दी जा रही हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के पेशी कराएं। ठीक है, सबका अगर कानून व्यवस्था के खिलाफ और माफियाओं के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई की है, तो उसकी कोशिश होती है, उसके जो जो रणनीतिकार होते हैं उनकी कोशिश होती है कि मैसेज जनता में जाए। और अतीक अहमद जब साबरमती से प्रयागराज लाया जाता था, तो टीवी चैनलों से लेके, अखबारों से लेके, सब पे चर्चा होती है, आ रहा है, गाड़ी पलटेगी, नहीं पलटेगी, जा रहा है, सजा होगी, नहीं होगी, गवाह मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। तो एक अतीक अहमद की वजह से पूरे प्रदेश में एक चर्चा हो रही थी, और उस चर्चा के पीछे कहीं ना कहीं सरकार का भी नाम आता था कि देखो भाई, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, उसकी वजह से ये हो रहा है। नहीं तो किसी की औकात नहीं थी कि अतीक अहमद जैसे माफिया को वो जेल की सलाखों में ढकेल दे, या उसके खिलाफ कोई गवाही देने के लिए तैयार हो जाए। ऐसे में जब गवाहों को पता चलता था कि 5-5, 6-6 महीने उसी कोर्ट में, जिस कोर्ट में गवाही होती है, जिस कोर्ट में बताया जाता है अदालतें बैठती हैं, वहीं अपने गवाहों को अतीक के अहमद 5-5, 6-6 मंजिलों से उल्टा लटका देते थे कि बोल गवाही देगा। तो ऐसे माफिया के खिलाफ अगर कार्रवाई हो रही थी, तो वो उसका बड़ा मैसेज जा रहा था। अब बड़ा मैसेज जा रहा था, तो उसका बड़ा फायदा सरकार को मिल रहा था। अब सरकार उसे एक झटके में क्यों मरवा देगी, आप सोचिए।
लेकिन भाई साहब मैं देख रहा हूँ, हमारे एक साजिश कुमार भैया हैं, एक पता नहीं कौन से लोग हैं, नाम थोड़ा सा नहीं लेना चाहता हूँ मैं उन लोगों का, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि अतीक का जो मर्डर हुआ है वो लगता है कि मुख्यमंत्री ने खुद सामने होके खड़ी होके गोलियां चलवाई हों हर चीज के लिए, मतलब हर चीज। मुख्यमंत्री जिम्मेदार, नाली जाम मुख्यमंत्री जिम्मेदार, झाड़ू नहीं हुआ मुख्यमंत्री जिम्मेदार, पार्टी में भीड़, पार्टी में टिकट टिकटुक बंटवारा सही नहीं हुआ मुख्यमंत्री जिम्मेदार, मेयर का टिकट इनको इनको दे दिया मुख्यमंत्री की चल नहीं रही है, इनको मंत्री बना दिया मुख्यमंत्री की चल नहीं रही है। भाई मतलब कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका मतलब मुझे लगता है कि उन्हें सिर्फ इसी बात के पैसे दिए जाते हैं कि आप जाओ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बुराई करो। मतलब दो तरह के लोग आपको मिलेंगे सोशल मीडिया पर, यूट्यूब चैनल्स पर। एक वो जो योगी और मोदी के आलोचक हैं, और दूसरे वो जो कहीं अगर योगी और मोदी ने अच्छा काम किया तो उसे अच्छा कहेंगे, अगर बुरा काम किया तो बुरा कहेंगे। और तीसरे वो जो एकदम प्रबल समर्थक हैं, प्रबल समर्थक मतलब सरकार के प्रबल समर्थक हैं, वो बुरे काम को भी अच्छा ही कहेंगे। हमें आप जिस कैटेगरी में रखना चाहे रख सकते हैं। 2-3 FIR हो चुकी है मेरे खिलाफ अपने इन्हीं खबरों की वजह से। तो मैं देखिए मेरी क्या वजह है कि मैं अगर कहीं कुछ अच्छा काम होता है तो मैं उसकी तारीफ करता हूँ। हाँ, जाहिर तौर पर मैं आपको छोटी सी घटना बताऊं कि मैं जिस जिले से आता हूँ उस जिले में एक व्यवसायी से मेरी बात हो रही थी। होटल का व्यवसाय था उनका, रेस्टोरेंट था। पूर्वांचल के गोरखपुर जिले से आता हूँ। मैंने एक बार उनसे पूछा कि भैया ये बताइए कि हमसे काफ़ी सीनियर रहे हैं, हमारा बड़ी मदद की है, कि आप ये बताइए कि आपको पहले की सरकार में और अब की सरकार में क्या अंतर आ रहा है। चूँकि उनके बाबा होटल चलाते थे, रेस्टोरेंट चलाते थे, फिर उनके पिताजी चलाने लगे होटल और रेस्टोरेंट, फिर वो चला रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार मनीष देखो, एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद। हम लोग कई पुश्तों से इस कारोबार से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब हमारे पास फोन आने वो बंद हो गए हैं कि ये मेरे इतने आदमी जा रहे हैं 4 कमरे दे देना, या मेरे 10 आदमी जा रहे हैं उनको खाना खिला देना। बहुत छोटे, बहुत ग्राउंड लेवल की बात बता रहा हूं। कह रहे हैं अब ये सब रुक गया है, अब ऐसा नहीं होता है। हाँ, जहां होता होगा वहां होता होगा, लेकिन मैं आपको मतलब बहुत ग्राउंड की रियलिटी बता रहा हूं। और किसी भी बीमारी को अगर जड़ से खत्म करना है तो थोड़ा समय तो लगता है। सरकार निश्चित रूप से देखिए उसमें हाँ कुछ कमियां भी हैं, कुछ गलतियां भी की हैं, कुछ इस तरह के स्वार्थी अफसर भी बैठे रहते हैं, वो हमेशा से रहते हैं कि जो कभी कभार ऐसी कुछ गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से सरकार की किरकिरी होती है। जैसा कि कल अतीक वाले मामले में आपने देखा होगा कि उसमें उनके गुनाहों की लिस्ट जारी की गई, तो मैंने ही अतीक के जेल जाने के बाद या अतीक कांड के बाद सबसे पहला मैं वो शख्स हूँ जिसने प्रयागराज का मदरसा कांड करेली का उठाया था। आप देखिए कई अखबारों में उसका जिक्र आया है। अब देखिए उन काबिल अफसरों ने उस रेप पीड़िता के पिता का नंबर सार्वजनिक कर दिया। तो भाई ये सब बेवकूफ़ी है ना। तो होता है, ऐसा होता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था के क्षेत्र में पहले से थोड़ा सा बेहतर काम किया जा रहा है। खौफ बनाने में कामयाब हुई है सरकार अपराधियों के मन में, और इस घटना के बाद तो आप समझिए कि बहुत सारे लोग हैं जो बिल में घुस गए हैं। तो लिहाजा सिर्फ अगर आप निंदा ही करेंगे तो ये ठीक नहीं है। जहाँ कुछ अच्छा काम हो रहा है उन अच्छी चीज़ों का भी आपको जिक्र करना चाहिए। जो आपने देखा होगा कितने जो अभी इनकी ग्राउंड ब्रेकिंग हुई थी और इन्वेस्टर समिट हुई थी, तो इस दिशा में प्रयास तो हो रहे हैं, काम तो हो रहा है। धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे आएगा, जमीन पर उतरेगा तो उसका असर दिखेगा। लेकिन सिर्फ यही क्या कि सुबह उठें हाय योगी हाय मोदी, सुबह उठ शाम को रोज मतलब सोने से पहले हाय योगी हाय मोदी। तो ऐसे लोगों से भी मेरा अनुरोध है भाई साहब कि थोड़ा सा अपना लहजा बदलिए, थोड़ा सा अलग एंगल से भी सोचिए कि अतीक और अशरफ को भला सरकार क्यों मरवाएगी, क्या फायदा होगा उसे मरवाने से। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और आपसे एक बार फिर मेरी गुजारिश कि अगर हमारे आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो भी लाइक करें तो और अच्छा है। नमस्कार।